और अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता नैयर जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव चैट पे। नैयर, देखिए एक बार फिर से नक्सलियों ने 4 राज्यों को यानी 3 दिनों के लिए बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितने अलर्ट मोड पर है? देखिए, झारखंड पुलिस की सफलता मानी जा सकती है क्योंकि प्रशांत दा जो 1 करोड़ की इनामी नक्सली थे उसकी गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी के बाद हम देख रहे हैं कि जो जितने नक्सली है वो पूरी तरह से तिलमिलाए हुए हैं। कभी प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं तो कभी भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के मद्देनजर जो भाकपा माओवादी जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशांत बोस को जो पुलिस के द्वारा शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जा रही है और इसी के विरोध में इस तरह का कार्य किया जा रहा है और माओवादियों के द्वारा कल एक पोस्टर जारी कर 3 दिनों को पूरा 4 राज्यों को बंद करने का आह्वान किया और ऐलान भी किया है। साथ ही जो 4 राज्य है उसमें से बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यानी कि 4 राज्यों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया गया। हालांकि अगर हम पीछे अगर देखते हैं तो भारत बंद के दौरान नक्सलियों ने हालांकि कुछ जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन उस तरह भी नहीं जैसे कि चाईबासा में नाकाम कोशिश रही रेल पटरी उड़ाने की। उसके बाद जो लातेहार में भी एक तरह से असफल कोशिश रही क्योंकि उससे कोई बहुत बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब नक्सलियों के द्वारा प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में अब 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक 4 राज्यों में बंद करने का ऐलान किया है। अब ये देखना है कि ये 3 रोज का जो बंद है उसमें नक्सली कितना नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि अभी तक से नक्सलियों के द्वारा कोई वर्तमान में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी। रहा बात पुलिस की, तो पुलिस पूरी तरह से तैयार है, एक्शन मोड में है क्योंकि प्रतिरोध दिवस के समय ही दिशा निर्देश देखिए क्योंकि जिस प्रकार से हालांकि इसके पहले भी जिस तरह से जब से नक्सली की गिरफ्तारी हुई तब से लेकर जो नक्सली जो माओवादी हैं वो बौखलाए हुए हैं, तो ऐसे में वो लगातार कभी प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं तो कभी वो ये धमकी देते हैं रेलवे ट्रैक उड़ाने की। इस तरह की तमाम बातें सामने आती है और एक बार फिर से उन्होंने नक्सलियों ने 4 राज्यों का नाम लिया है या 3 दिनों के बंद का ऐलान किया। तो ऐसे में क्या लगता है कि विशेष इंतजाम किए गए सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो किस तरह से इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, जो प्रतिरोध दिवस और जो 20 नवंबर को जो भारत बंद था उसमें पुलिस ने पूरी तरह से अंकुश लगाया, यानी कि नक्सलियों को कोई समय नहीं मिला कि कहीं वो आगजनी की घटना को अंजाम दे सके या कहीं और भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सके। और उसी के फलस्वरूप अभी जो 3 रोज का जो बंद है उसमें भी पुलिस ने उसी तरह दिशा निर्देश पारित किया है कि कोई भी नक्सल प्रभावित इलाकों में जो गश्ती रहेगी वो 24 घंटे लगातार रहेगी। साथ ही कैश वाहन हुआ और उसके बाद जितने भी सरकारी कार्य होते हैं या केंद्र का जो विकास का कार्य हो रहा है वहां भी पूरी तरह से गश्ती को अलर्ट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। और उस गश्ती में सीआरपीएफ के जवान, रैप के और जगुआर के जवान सभी उसमें शामिल रहेंगे क्योंकि आज पुलिस की जो गंभीरता देखने को मिली, जब प्रशांत बोस को जब सरायकेला से रांची लाया जा रहा था तो लगभग 12 गाड़ियां स्कॉट में लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है, रांची पुलिस या झारखंड पुलिस जो है वो पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले जो 3 दिवसीय जो बंद है उसको लेकर भी पूरी तरह से दिशा निर्देश पारित कर चुका है। आज बिल्कुल देखिए लगातार नैयर आप इस खबर पे बने हुए अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो नक्सली प्रशांत बोस को अचानक से होटवार जेल में शिफ्ट किया गया उनके अन्य साथियों के साथ, तो ऐसा में क्या लगता है कि क्या जो नक्सली थे, क्या जो जिस होटवार जेल में शिफ्ट किया गया अगर लेकिन इसके पहले वो जिस जगह पे थे तो क्या उसको ब्रेक करने को लेकर नक्सली कोई प्लान बना रहे थे, इसके वजह से जो प्रशांत बोस को होटवार जेल में शिफ्ट किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण सरायकेला में रांची जेल शिफ्ट किया गया क्योंकि जो सरायकेला जो इलाका है वो काफी नक्सल प्रभावित इलाका है और अक्सर वो जो नक्सली जो घटना को अंजाम देते हैं उसी इलाके में देते हैं क्योंकि इधर चक्रधरपुर में 20 नवंबर को जब रेलवे ट्रैक उड़ाया गया तो वो चक्रधरपुर इलाका ही था, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ नक्सली अभी भी पैर जमाए हुए हैं। जबकि अगर हम रांची की बात करें तो रांची से लगभग 40
40-50 किलोमीटर के दूर ही कुछ छोटे मोटे संगठन पीएलएफआई है, लेकिन माओवादियों को यहाँ नहीं है। थोड़ा सा दूर अगर हम जाते हैं 200-250 किलोमीटर लातेहार की तरफ जाते हैं, तब माओवादियों का जो है वो दबदबा दिखता है। और रही बात रांची में, तो सुरक्षा के मद्देनजर ही प्रशांत बोस को यहाँ शिफ्ट किया गया है, क्योंकि रांची का जो होटवार जेल है वो केंद्रीय बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है, जहां सभी तरह का सुविधा है। वहां जैमर लगा हुआ है कि कोई भी कैदी बाहर नहीं बात कर सकता है। और रही बात, जो उसकी दीवारें हैं वो काफी लंबी चौड़ी है, और जो बाहर का जो जेल के बाहर का जो एरिया है वो पूरी तरह से सैनिक छावनी में तब्दील प्रतीत होता है। यानी कि कोई भी आम आदमी, यानी कि कोई भी वहां परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। तो ये सब वजह हो सकती है झारखंड पुलिस के लिए कि कोई रिस्क ना ले, और इसी चलते आज सुबह से ही शिफ्टिंग का जो कार्य था आज उसे पूरा कर लिया गया। यहाँ तक कि प्रशांत बोस और उसकी जो पत्नी है सहित 4 और कुख्यात उग्रवादियों को भी रांची जेल शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरायकेला में कुछ सुरक्षा की कमी हुई होगी, उसे देखते हुए वरीय अधिकारियों ने यह फैसला लिया है, जो काफी सही है। करिश्मा, बिल्कुल नैयर, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।